ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे महाशिवरात्रि पे पूजा कैसे करें। बहुत ही सरल विधि मैंने बताई है और आप ये पूजा मंदिर में या फिर घर में भी कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने महाशिवरात्रि पूजा सामग्री की वीडियो अपलोड की है, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पूजा सामग्री लेने में आसानी रहेगी। तो अभी हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक चौकी। तो जहाँ पे भी आप पूजा करना चाहते हैं घर पे, तो उस जगह को आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए। फिर हमें लकड़ी की चौकी लेनी है और उस पे हमें लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। तो कपड़ा आप कॉटन का ले सकते हैं या फिर कोई रेशमी वस्त्र भी ले सकते हैं। फिर हमें चावल का आसन देकर शिव परिवार की फ़ोटो को विराजमान करना है। और अभी हमें एक प्लेट लेनी है, प्लेट या फिर आप थाली ले सकते हैं। और इस पे हमें चंदन से स्वास्तिक बनाना है। थोड़े से चावल इस पे हम रख देंगे, यानी कि अक्षत। और ये हमारे शिवलिंग हैं। तो अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप भगवान भोलेनाथ की पूजा फ़ोटो से ही कर सकते हैं। तो पूजा में सबसे पहले हमें आवाहन करना होता है। आवाहन करने के बाद हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को हम पुष्प अर्पित करेंगे और सिंदूर का हम तिलक लगाएंगे। तो अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो नहीं है तो आप अलग से गणेश जी की फ़ोटो या फिर प्रतिमा रख सकते हैं, या फिर आप सुपारी के गणेश जी भी बना सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। अब दीपक की भी पूजा कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास शिवलिंग है ना, उनकी हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा करनी होती है। उसके बाद हम यहाँ पे हाथों में पुष्प और चावल लेकर संकल्प करेंगे। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत का संकल्प ले लें। और संकल्प लेने के बाद पुष्प अक्षत भगवान भोलेनाथ के सामने छोड़ दें। फिर हम यहाँ शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमें गंगा जल अर्पित करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कच्चा दूध अर्पित करेंगे। और जो भी सामग्री हम लाए हैं पूजा करने के लिए, तो बारी बारी से हमें इस तरह से सारी चीज़ें अर्पित कर देनी हैं। तो यहाँ पे दही अर्पित करेंगे। और दही, कच्चा दूध और चीनी, ये सारी चीज़ें ज़रूर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। इन सारी चीज़ों का अपना अलग ही महत्व होता है। तो अब हम यहाँ पे शहद अर्पित करेंगे, घी अर्पित करेंगे। गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हम अक्षत अर्पित करेंगे। चीनी आप ज़रूर यहाँ पे अर्पित करें। और अगर आपके पास गन्ने का रस है तो आप गन्ने का रस भी यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। अब हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे भोलेनाथ को। अब हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। फिर हम यहाँ पे चंदन का तिलक लगा देंगे। तो यहाँ पे सफ़ेद चंदन लिया है मैंने। अगर आपके पास अष्टगंध चंदन है तो उसका भी तिलक कर सकते हैं। और इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को हल्दी भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही इस दिन आप भगवान जी को सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं, रोली भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो अभी हमें बिलपत्र अर्पित करने हैं। तो बिलपत्र को हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ इस पे लगा के ही अर्पित करें। जैसे कि आप चंदन लगा सकते हैं या फिर आप चावल लगा सकते हैं। तो मैंने अष्टगंध चंदन लगाया है, तीनों पत्तियों पे लगाना है आपको। फिर हम चढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी चीज़ें अर्पित की है ना, उनका अलग ही महत्व होता है। जैसे कि शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से धन में वृद्धि होती है। और दूध अर्पित करने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। गंगा जल अर्पित करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। और जल अर्पित करने से तेज बुखार का कम होने की मान्यता है। तो अब हम यहाँ पे जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आप भगवान भोलेनाथ के लिए कोई वस्त्र लाए हैं तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम धतूरा अर्पित करेंगे। धतूरा अगर आपके पास दो हैं तो आप जोड़े में अर्पित करें। और दूर्बा, साथ ही समी पत्र, मंदार के पत्ते, मंदार के पुष्प, अगर आपके पास पीला कनेर है तो वो भी आप ज़रूर चढ़ाएं। और दूर्बा भी अर्पित करें। साथ ही अगर आपको सरसों के फूल मिल जाते हैं तो वो भी ज़रूर अर्पित करें। और यहाँ पे ये मैंने लिया है आम का फूल। अगर आपके पास आम का फूल है तो वो भी चढ़ाएं, भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। और काले तिल भी आप ज़रूर अर्पित करें। जौ भी अर्पित किए जाते हैं। और मूंग की दाल भी अर्पित की जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताई हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो अभी हम पुष्प अर्पित करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे कलावा अर्पित करेंगे।
और आप माता पार्वती जी के लिए सुहाग की सामग्री भी ला सकते हैं। और सुहाग की सामग्री आप 2, 5 या फिर 16 भी ला सकते हैं। माता पार्वती जी को हम सिंदूर लगा देंगे। और यहाँ पे मैं चुन्नी लाई हूँ। और अब हम यहाँ पे भगवान को भोग अर्पित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सरसों का फूल अर्पित किया है, क्योंकि इस समय सरसों के फूल आते हैं मार्केट में, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। और ये हैं बेर, तो बेर का भी भोग लगाया जाता है, बेर भी अर्पित किए जाते हैं। ये है गन्ना, तो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं मैंने, तो इस तरह से मैंने छील लिया है। और इस तरह से भगवान को इसका भोग बहुत ही प्रिय है। और कोई भी मौसमी फल का आप भोग लगा सकते हैं। आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं, आप पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। तो जो भी आप में सामर्थ्य है उस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अब हम धूप दीप दिखा देंगे। और अब आपके पास कोई बुक है, चालीसा की बुक है, तो आप शिव चालीसा का पाठ कर लें, शिवरात्रि व्रत की कथा सुन लें या फिर कथा पढ़ लें, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर लें, भगवान भोलेनाथ की स्तुति भी कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या फिर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और आप दक्षिणा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। दक्षिणा चढ़ाने से पूजा में जो भी कमी रहती है ना, वो पूरी हो जाती है। तो अब हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे। तो हाथ में आपको पुष्प या फिर अक्षत लेने हैं, फिर आपको कोई भी पाठ करना है, किसी भी मंत्र का जाप करना है। इस तरह से मंत्र जब आप जप लें, आप चालीसा पढ़ लें, उसके बाद चावल को, फूल को भगवान को अर्पित करें। फिर हम आरती करेंगे। तो आरती मैंने यहाँ कपूर और घी दोनों से की है। आप कपूर से या फिर घी से एक से भी कर सकते हैं। तो आपने जो दीपक जलाया था ना, उससे भी आरती कर सकते हैं, या फिर आरती के लिए आप अलग दीपक जला लें। और आप सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, फिर भगवान भोलेनाथ की, और उसके बाद माता पार्वती जी की आरती करें। आरती करने के बाद हम पैर छुएंगे और क्षमा याचना करेंगे। फिर हम सुहाग लेंगे। तो सुहाग आपको इस तरह से लेना है। सबसे पहले सिंदूरदानी से आपको माता पार्वती जी को सिंदूर लगाना है, वही उंगली से आपको अपने मत्थे में लगा लेना है, यानी कि अपनी मांग में। तो ऐसा हमें 5 या 7 बार करना है। उसके बाद 2 बार सिंदूरदानी से सिंदूर लेकर माता को लगा देना है। फिर माता के पैर छू लेने हैं और अपनी जो भी मनोकामना है आप भगवान भोलेनाथ से, माता से बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत ही सरल पूजा बताई है, आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो 2024 में महाशिवरात्रि व्रत 8 मार्च को है। तो मुहूर्त की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी, आप सारे मुहूर्त देख लेना और मुहूर्त में ही पूजा करना। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।